कानपुर, उत्तर प्रदेश का एक बड़ा शहर, जहां कानून की रक्षा करने वाला एक सिपाही खुद ऐसे जाल में फंस गया जिसकी सच्चाई सुनकर हर कोई हैरान रह गया। एक पुलिस सिपाही, तीन पत्नियां, तीन अलग-अलग जिंदगियां और एक ऐसा झूठ जो सालों तक छुपा रहा। लेकिन जब सच सामने आया तो सिर्फ एक परिवार नहीं बल्कि पूरे पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। आखिर कैसे एक सिपाही ने तीन तीन शादियां की, किस तरह वो सबको धोखा देता रहा और जब राज खुला तो क्या हुआ? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कानपुर के उस सिपाही की पूरी चौंकाने वाली कहानी जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आगे जो सच सामने आएगा वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। उत्तर प्रदेश का कानपुर, जहां कानून की रक्षा करने वाला एक सिपाही खुद ऐसे जाल में फंस गया जिसकी चर्चा सिर्फ पुलिस विभाग में ही नहीं बल्कि पूरे इलाके में होने लगी। एक सिपाही, तीन पत्नियां, तीन अलग अलग घर और एक ऐसा झूठ जो सालों तक छुपा रहा। लेकिन कहते हैं ना, सच को जितना छुपाओ वो उतना जोर से बाहर आता है। जब इस सिपाही की असलियत सामने आई तो सिर्फ परिवार ही नहीं टूटा बल्कि पुलिस विभाग की साख पर भी सवाल खड़े हो गए। आज हम आपको इस पूरे मामले की शुरुआत से लेकर उस मोड़ तक ले जाएंगे जहां से ये कहानी पूरी तरह पलट गई। सिपाही की पहचान और शुरुआती जिंदगी। कानपुर में तैनात इस सिपाही का नाम हम यहां बदलकर राहुल रख रहे हैं। राहुल एक साधारण परिवार से था। पिता किसान थे, मां गृहिणी। बचपन से ही उसका सपना पुलिस में जाने का था। पढ़ाई में ठीक ठाक, शारीरिक रूप से मजबूत और मेहनती भी। कड़ी मेहनत के बाद उसे यूपी पुलिस में नौकरी मिल गई। घर में खुशी का माहौल था। परिवार को लगा अब जिंदगी पटरी पर आ गई है। पहली शादी, एक सामान्य शुरुआत। नौकरी लगते ही घर वालों ने शादी की बात शुरू कर दी। कुछ ही समय बाद राहुल की शादी एक लड़की पूजा से हो गई। पूजा एक सीधी साधी घरेलू लड़की थी। शादी के बाद दोनों का रिश्ता अच्छा चला, एक बच्चा भी हुआ। परिवार खुश था। लेकिन राहुल की नौकरी में लगातार ट्रांसफर और ड्यूटी का दबाव था। धीरे धीरे पति पत्नी के बीच दूरी आने लगी। रिश्ते में दरार। राहुल का ज्यादातर समय बाहर बीतने लगा। फोन कम करना, घर कमाना और बहाने ज्यादा बनाना। पूजा को शक होने लगा, लेकिन वो चुप रही। शायद सब ठीक हो जाएगा ये सोचकर। यहीं से कहानी का दूसरा अध्याय शुरू होता है। दूसरी महिला की एंट्री। ड्यूटी के दौरान राहुल की मुलाकात एक महिला नेहा से हुई। शुरुआत में सिर्फ जान पहचान थी, फिर दोस्ती हुई। धीरे धीरे बातचीत बढ़ी। राहुल ने खुद को कुंवारा बताया, अपने परिवार की बात छुपाई और भरोसा जीत लिया। कुछ महीनों बाद दोनों के बीच रिश्ता गहरा हो गया। दूसरी शादी, बड़ा धोखा। राहुल ने नेहा से शादी कर ली, बिना पहली पत्नी को बताए, बिना तलाक लिए। सब कुछ चुपचाप हुआ। नेहा को लगा उसने एक ईमानदार पुलिसकर्मी से शादी की है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि राहुल पहले से शादीशुदा है। दोहरी जिंदगी की शुरुआत। अब राहुल की जिंदगी दो हिस्सों में बंट चुकी थी। एक घर पहली पत्नी के साथ, दूसरा घर दूसरी पत्नी के साथ। दोनों जगह अलग कहानी, दोनों जगह अलग झूठ और दोनों जगह भरोसा। कुछ समय तक सब चलता रहा, लेकिन झूठ की नींव कमजोर होती है। तीसरी महिला का आना। समय बीता, राहुल की पोस्टिंग बदल गई। नई जगह, नए लोग, नई मुलाकातें। यहीं उसकी मुलाकात तीसरी महिला सोनिया से हुई। इस बार उसने खुद को तलाकशुदा बताया और फिर वही कहानी दोहराई। दोस्ती, भरोसा, रिश्ता और आखिर में तीसरी शादी। तीन तीन घर, तीन अलग दुनिया। अब राहुल की जिंदगी और जटिल हो गई थी। पहली पत्नी पुराने शहर में, दूसरी पत्नी दूसरी पोस्टिंग वाली जगह, तीसरी पत्नी नई जगह। तीनों को अलग अलग कहानी सुनाई गई। किसी को किसी की खबर नहीं। झूठ संभालना मुश्किल हो रहा था। अलग अलग फोन, अलग अलग बहाने, अलग अलग छुट्टियां। लेकिन हर झूठ एक दिन पकड़ में आता है और वही होने वाला था। शक की शुरुआत। दूसरी पत्नी नेहा को राहुल की गतिविधियां अजीब लगने लगी। फोन छुपाना, रात में बाहर जाना और कई बार गायब रहना। शक बढ़ता गया। एक दिन उसने राहुल का फोन चेक किया और यहीं से सब बदल गया। सच की पहली झलक। फोन में कुछ फोटो और मैसेज मिले। ऐसे फोटो जो किसी और पत्नी के साथ थे। नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने जांच शुरू की और जो सामने आया वो किसी फिल्म से कम नहीं था। अब सच धीरे धीरे बाहर आ रहा था। पहली पत्नी को भी खबर लगने वाली थी। तीसरी पत्नी भी शक करने लगी थी और पुलिस विभाग तक मामला पहुंचने वाला था। आगे क्या हुआ? तीनों पत्नियां आमने सामने कैसे आईं? पुलिस विभाग ने क्या कार्रवाई की और राहुल की जिंदगी का क्या हुआ?
ये सब मैं पार्ट 2 में बताऊंगा।